ओके जी, गुड इवनिंग। सो बताइए, जो भी डाउट्स हैं। सर गेट का क्वेश्चन नंबर 30। तो ये कल गेट का ही खोले थे ना, तो 30 13 या 130? 30। 30 तो तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है नहीं, इसका जो है अ, हम्म, सो ये है क्वेश्चन आपका, है ना। तो इसमें क्या पूछा गया है कि x1 x2 रैंडम सैंपल है फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पीडीएफ दिस, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका पीडीएफ जो है आपके पास एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/थीटा है, और आपको h0 h1 दे रखा है, टेस्ट फंक्शन भी दे रखा है जो कि नॉन रैंडमाइज टेस्ट फंक्शन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम पावर एज साई। तो चारों ऑप्शन में आपको पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, यू हैव टू फाइंड, अगर टेस्ट फंक्शन दे रखा हो, क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई जो भी है ना, फाई एक्स अंडर H1। फैक्टर अंडर h1 इज ट्रू। यस सर। और अगर जैसे कंपोजिट, यहाँ कंपोजिट है तो मैक्सिमाइज कर लीजिए, तो यू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। अगर ये कंपोजिट आता है ना, तो यू टेक द मैक्सिमम वैल्यू। तो इट्स अ मैक्स ऑफ, है ना, थीटा बिलोंग्स टू h1। तो ये आपको फाइंड करना है चारों ऑप्शन में, पांचों में इनफैक्ट। इसका पावर निकालो पहले क्या है, फिर इस सबका पावर निकालना पड़ेगा। इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, है ना। देखिए, क्या लगता है, कुछ तो निकाल के बताओ, आप ट्राई किए हो। तो पहले वाले का ही पावर क्वेश्चन है, उसी का पावर बताओ। क्वेश्चन में जो टेस्ट फंक्शन है क्या है, फाइव, उसका बताइए, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 का आएगा। मेनली आपको देखना किसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल आएगी, मेनली एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे तो भी हो जाएगा। इनफैक्ट जो आप देखोगे सारे ऑप्शन में कहीं ना कहीं x1 प्लस x2 का काम है। तो मुझे ये पता है कि x1 x2, दिस इज IID एक्सपोनेंशियल 1/थीटा। ओके, एंड उसके बाद जो x1 प्लस x2 है वो होगा गामा, है ना, 2 1/थीटा। रेट यहाँ 1/थीटा है, और एक्सपोनेंशियल थीटा भी लिख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, अभी के लिए ऐसा लिखते हैं। तो मतलब मान लो ये y है फॉर एग्जांपल, है ना। तो y का अगर मैं PDF लिख दूं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग,
तो थीटा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में होगा। सो बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा, है ना, वाई की पावर अल्फा -1 ई की पावर माइनस बीटा वाई, है ना। तो ये एक्चुअली अभी पीडीएफ है इस वाले का, है ना, क्योंकि अगर इसमें आप अगर थीटा को 1 रख देंगे, क्या करते हैं, सॉरी, थीटा को 1, अच्छा कोई नहीं, तो हमें तो एक्सपोनेंशियल सेल आया ना। ठीक है, तो ये पीडीएफ है वाई का। तो मैं कहना चाह रहा हूँ हर ऑप्शन में x1 + x2 है, तो आपको मेनली यही डिसाइड करना है कि इसमें क्या होगा एक्सपेक्टेशन, ये आप डिसाइड कर लो। तो आपको पता है गामा में 1/x का एक्सपेक्टेशन कितना आता है। जैसे यहाँ मैं 1/y का एक्सपेक्टेशन आपसे पूछूं तो क्या होगा, जैसे ई वाई तो आ जाएगा, ई वाई अगर आप निकालेंगे तो ये गामा 2 है ना, तो जैसे उसका मीन थीटा है एक्सपोनेंशियल का, तो इसका 2 थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जैसे कि एक्सपोनेंशियल है ना, आर रेट थीटा होता है 1/थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा मीन, तो यहाँ 2 थीटा है। लेकिन एक्सपोनेंशियल ये एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/y निकाल पाओगे क्या, ये तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/y। सर वही 1/y उसको कन्वर्ट करेंगे हाँ करो, इंटीग्रेट करके बताओ, इस फॉर्मूला है हालांकि, लेकिन अगर आपको याद नहीं तो आप इसको इंटीग्रेट करो 1/y इंटू PDF, फिर इंटीग्रेट करके फाइनल बताओ कितना आएगा। सर उसका जो पावर है, पावर ऑफ फाई जो है e⁻ -1/थीटा आया। क्या क्या, ई की पावर -1/थीटा। नहीं, ई ऑफ 1/y, ई क्यों आएगा उसमें, 1/थीटा आएगा ना। कितना है जी, 1/थीटा,
पक्का देख लो। सो ये 1/θ आ गया। सिंप्लीफाई करके देख लो ना, तो का मत लगाना। तो इसको आप ट्राई करके देख लो। ओके। ठीक है। तो अब आप क्या करो, इन सब में एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो किस में वैसा मिलेगा? अ, या राव ब्लैकवेल टेक्निक अगर यूज करो इसमें, मेनली हमें क्या चाहिए कि विच हैज द सेम पावर एज, ये बोलना चाह रहा ना कि किसका पावर सेम होगा। तो आपको पता है ना कि जो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है, इट इज द फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट, मतलब सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का ही फंक्शन होगा। मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स या जो भी टेस्ट फंक्शन है आपके पास लेफ्ट साइड में आता है, वो कहीं ना कहीं सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का फंक्शन होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल में सफिशिएंट क्या बनेगा, x1 प्लस x2, तो ऑलरेडी है। So, अब आपको बस एक्सपेक्टेशन निकाल के बताना है, तो क्या लगता है कितना आएगा? ये आपने फाइंड किया, उसका एक्सपेक्टेशन पावर कितना है? व्हाट इज द नंबर? ये जो 5 है, इस टेस्ट का पावर कितना है? तो ये निकालो ना पावर। सो प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन थीटा गिवन h1 इज ट्रू। सो x1 मोर देन थीटा कितना होता है? अच्छा वो आप बता रहे थे e की पावर माइनस, -1/θ। तो माइनस x अपॉन थीटा जैसे हो गया। अब यहाँ पे 1 है x की जगह, तो 1/θ हो गया। अब उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? e की पावर -1/θ की मैक्सिमम वैल्यू, जब थीटा मोर देन इक्वल टू 1 है। तो e की पावर -1/θ क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है? e की पावर डिक्रीजिंग है। कैसे डिक्रीजिंग है, कैसे पता चला आपको? e⁻1/θ। इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, वही पूछ रहा हूँ। सर डेरिवेटिव कर लो थीटा के रिस्पेक्ट में, बताओ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा डेरिवेटिव? उस फंक्शन का डेरिवेटिव करो, e की पावर -1/θ का जो डेरिवेटिव है, दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या होगा? हाँ जी।
तो इंक्रीजिंग हो गया ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी उसकी, अगर आप बात करेंगे तो ई की पावर -1/थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी इस पे, h1 जब मोर देन 1 है तो क्या आएगी? ये हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, देखो अभी आप तो जो हम कह रहे थे कि आप इसका पावर निकालोगे, जैसे हम ये लिख रहे थे ना, सो पावर ऑफ फाई निकालोगे, तो ये जैसे हमने डिसाइड किया x1 मोर देन 1 व्हेन h1 इज ट्रू, है ना, तो ये काइंडली यही कुछ ऐसा आएगा, मैक्सिमम थीटा बिलोंग्स टू h1 ई की पावर -1/थीटा, और h1 में थीटा मोर देन 1, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, थीटा को जितना बढ़ाओगे वैल्यू उतनी लार्जर होगी, तो फिर तो उस केस में दिक्कत है, देखा है ना जी, क्योंकि अच्छा थीटा मोर देन 1 है, तो मतलब थीटा हाईएस्ट होगी तो पावर हाईएस्ट होगी, तो फिर तो दिक्कत, थीटा को इन्फिनिटी रख देंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा को इन्फिनिटी रख देंगे तो ई की पावर -इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, दिक्कत है, तो मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगर थीटा को 1 रखता हूँ तो ई की पावर -1, और थीटा को इन्फिनिटी रखता हूँ ई की पावर है ना 1/इन्फिनिटी 0 ई की पावर 0 1, ओके 1 हो जाएगा ना, थीटा को इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0 एक बार 0 1 1 हो जाएगी, ओके, तो मेनली हमें ये देखना है कि और कौन सा है जिसका पावर ऐसा होगा, तो आई थिंक इसको आप कई सारे तरीके से कर सकते हो, जैसे मुझे पावर ऑफ 5 1 निकालना है ना, या ऐसा करते हैं, सो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ, अभी आप सिर्फ ये लिखो पावर फंक्शन की बात करते हैं हम लोग, सो लेट्स टॉक, अच्छा पावर फंक्शन ही तो बोला है, पावर ऑफ टेस्ट नहीं बात किया ना, पावर फंक्शन है, तो पावर फंक्शन इज जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h1, ये है पावर फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू फाई, अच्छा पावर फंक्शन बोला है ना, हैज द सेम पावर फंक्शन, तो पावर फंक्शन मैक्सिमाइज करने की नीड नहीं है, ठीक है ना, तो पावर फंक्शन जो है ये हो गया, ऐसे ही पावर फंक्शन ऑफ 5 1 कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 + x2 मोर देन 1, बट यहाँ तो ये भी है ना, तो डबल एक्सपेक्टेशन यूज करना पड़ेगा, ओके, सो वी हैव टू यूज द डबल एक्सपेक्टेशन, तो एक काम करते हैं ई ऑफ एक्स गिवन वाई यूज कर लो, डबल एक्सपेक्टेशन यूज कर लो, यहाँ से क्या आएगा, अगर आप डबल एक्सपेक्टेशन यूज करोगे, सो एक मिनट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जानते हैं आप ई ऑफ एक्स गिवन वाई, तो अभी के लिए तो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 1 निकालोगे तो क्या मिलेगा, तो ये 5 1 तो एक्चुअली ये रैंडम वेरिएबल है ना x1 के टर्म में, अगर वैसा है तो ये ले लो, नहीं तो वो, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ इसको, अगर हमें पूछ रहा है किसका पावर इक्वल आएगा इसके, ओके, सो इफ आई राइट इट, तो पावर फंक्शन ऑफ 5 हो गया प्रोबेबिलिटी E1 मोर देन 1, ऐसा एक्सपेक्टेशन E1 मोर देन 1, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 1 था, सॉरी, तो इट वाज एक्सपेक्टेशन ऑफ 5, है ना, और ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मोर देन 1, ये आएगा ना, इस तरह की चीज़ है, बट मैं कह रहा हूँ इसको अगर ऐसा लिखे हम एक्सपेक्टेशन ऑफ ये तो आ जाएगा यहाँ से, अब इसको हम फर्दर लिखें एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x गिवन क्या लेना चाहोगे, अभी के लिए मैं सफिशेंट जो वही t ले लेता हूँ, यहाँ t जो है x1 + x2, दिस इज इनफैक्ट कंप्लीट सफिशेंट होगा स्टैटिस्टिक, तो ऐसा ले लिया हमने, फिर क्या आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप फाइंड करेंगे, मान लो t बराबर स्मॉल t कर लो, ऐसा कर लो t = स्मॉल t, तो इसके अकॉर्डिंग ये तो बन के आ जाएगा कि भाई कितना, तो एक्सप्रेशन ऑफ 5x गिवन t, इसलिए मेनली आपको चेक क्या करना है, मेनली जो चेक करना है वो ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सॉरी, हाँ वही एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 1, जैसे ये क्या आएगा, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 2 ये क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 3 क्या होगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 4 क्या होगा, ये 4 है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 क्या होगा, और इनको आपको कंपेयर करना है कि ये किसके इक्वल है,
यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है कि जो इसकी वैल्यू है इनमें से किसके इक्वल आएगी। तो ये हमें मेनली चेक करना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ विच ऑफ देम। मेन यही क्वेश्चन है आपका। अब ये एक्सपेक्टेशन निकालने में डबल एक्सपेक्टेशन यूज करोगे तो उससे हो जाएगा। सो डबल एक्सपेक्टेशन कैसे यूज करेंगे। तो x1 गिवन x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आइडिया है आप लोगों को। इफ यू फाइंड, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ना, ये तो अल्टीमेटली जब एक्सपेक्टेशन लोगे तो ये प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा, जो मैं कहना चाह रहा था। तो ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का टारगेट है। इसको यहाँ रखता हूँ। अभी इसको फर्दर खोलोगे तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मोर देन 1 गिवन x1 प्लस x2 इज t। तो मैं पूछूं ये निकाल पाएंगे क्या हम लोग। एक्चुअली मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, हमें पता है कि x1 प्लस x2 के टर्म में आएगा, लेकिन ये कौन सा आएगा वो डिसाइड करना है। So now the question is, what is the distribution of x1 given x1 plus x2 बराबर t। ये बता पाओगे। तो ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल ना, वो है ना, कंटिन्यूअस है, तो ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल होगा। तो यहाँ से चेक करो कितना आएगा ज्वाइंट x1 और x1 x2 का। तो जैकोबियन मेथड जाना पड़ेगा आपको, तभी आएगा ना, क्योंकि x1 प्लस x2 तो मुझे पता है गामा है, x1 इज एक्सपोनेंशियल, तो x1 गिवन x1 प्लस x2 क्या होगा, बताओ जल्दी भाई। नहीं बता पाओगे, इसको डिराइव करो, ये आएगा एक्चुअली यूनिफॉर्म 0 2 ये आएगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये यूनिफॉर्म 0 t मिलेगा, एंड यहाँ से यूनिफॉर्म 0 t मिलेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ये निकाल पाएंगे। अगर मुझे x1 गिवन x1 प्लस x2 बराबर t का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो यूनिफॉर्म 0 t में क्या आप मुझे बता पाओगे कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1 क्या आएगा। मान लो इसका नाम मैं कुछ रीनेम कर दूं, कुछ भी रख लीजिए, W रख दीजिए। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन बाहर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ W मोर देन 1। तो अगर W यूनिफॉर्म 0 t है तो W मोर देन 1 क्या होगा। जिनका डाउट है बताओ भाई, सॉल्व करके आओगे तो पता चलेगा ना। अब ये यूनिफॉर्म 0 t में W मोर देन 1 क्या आएगा। नहीं पता नहीं चल रहा। तो इसमें दो केस है कि t 1 से ज़्यादा है कि 1 से कम है, उसके अकॉर्डिंग होगा। सो t अगर 1 से ज़्यादा हुआ, यूनिफॉर्म है ना, नहीं t अगर 1 से कम हुआ तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। हाँ, t की वैल्यू अगर 1 से कम है तो ये आ जाएगी 0, और t अगर 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। इससे तो आना चाहिए प्रोबेबिलिटी निकालना भाई। It is something 1 minus W minus 1 divided by T. 1 माइनस W minus हाँ, 1 तो अगर हम minus in bracket W minus 1. W1 कहाँ से आएगा, ये आंसर नंबर में आएगा ना। Current W followed अरे माइनस 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी तो नंबर आएगा ना। सिटी से कट जाएगा। अभी एक्सपेक्टेशन नहीं निकाले हम, एक्चुअली ये t हमने इसके बदले यूज किया सिंप्लीफाई करने के लिए। स्मॉल Minus t one की जगह आप अपॉन x1 प्लस x2 यूज करेंगे।
क्या बचेगा? तो वन x माइनस वन अपॉन जी। 1 माइनस 1 अपॉन टी कर लो। चलो ये है, मैंने कैपिटल टी क्यों लिखा? क्योंकि गिवन में कैपिटल टी था, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने स्मॉल टी यूज किया है। वैसे कैपिटल टी ही लिखते हैं यहाँ पे। ई ऑफ एक्स बराबर ई ऑफ एक्स गिवन वाई, तो कैपिटल वाई रहता है। तो ये कैलकुलेशन कर मैंने स्मॉल टी यूज किया था, तो ऐसा आ गया। अब ये कितना आएगा? अच्छा यहाँ से दिख तो गया, छोड़ो, यहीं से ऐसे ही पता चल गया मुझे। पता नहीं चल गया मुझे कि व्हेन टी इज मोर देन 1, ये क्या है? व्हाट इज दिस? 1 माइनस 1 बाई टी नहीं है ये? हो गया, दैट्स ऑल, बस इतने में ही काम हो गया। आप देखो उसको ध्यान से, तो क्या हमने वही नहीं ले आया जो ऑप्शन ए है? हम तो एग्जैक्टली वही मुझे मिल गया। अब ध्यान से देखोगे तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई 1, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब ध्यान से आप देख लो, पता चल जाएगा आपको। क्योंकि एक्चुअली ये है दिस इज 1 माइ, इसको टी लिख दो, x1 प्लस x2 को टी लिख दो, तो ये क्या है? टी माइनस 1 अपॉन टी। ब्रेक करोगे 1 माइनस 1 अपॉन टी, कब? टी मोर देन 1। तो यही तो लिख रहे हैं कि जब टी मोर देन 1 है तो आप इक्वलिटी ऊपर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लगा लो। इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई 1 होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई के इक्वल होगा। ये दिखाना था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई इन चारों में से किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि 1 माइनस 1 बाई टी के इक्वल आएगा, मतलब ये फाई 1 के इक्वल आएगा। तो पहला ऑप्शन सही है। तो इतने में ही काम हो गया, उधर की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मेनली जो रिजल्ट आपको जरूरत पड़ी है वो ये वाली। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। ये आप करके देख लो जैकोबियन से। u1 मान लो x1 को, u2 मान लो x1 प्लस x2 को, ज्वाइंट ऑफ u भी निकाल लो, u1 v2 u भी मान लो, u भी का ज्वाइंट निकालो, फिर u का मार्जिन निकालो या v का मार्जिन निकालो, उससे आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये अच्छा u गिवन v बाद में कंडीशनल, मतलब u मान लो x1 को, v मान लो x1 प्लस x2 को, u v का ज्वाइंट निकालो, फिर मार्जिनल निकालो v का, u गिवन v का pdf निकाल लो, उससे प्रूफ हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्या है? सर मेरा इतना ही था, ये वाला 30 का। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं। अभी क्लास होगी 9:30 से स्टार्ट करते हैं।